अब ये वाली ईसीजी देखिए, इस ईसीजी को समझने के लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री पर ध्यान देना पड़ेगा। हिस्ट्री आप देखोगे तो उसको सीओपीडी हो रखा होगा, उसका आप एक्सरे देखो, हो सकता है एक्सरे दिया हो कि भाई एम्फाइसेमेटस लंग चेंजेस मिल रहे हैं आपको, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिल रहे हैं और सीओपीडी की हिस्ट्री मिल रही है। अब आप इसमें देखोगे कि सबसे पहले तो हार्ट रेट में बेसिक चीज़ें, भाई जिनका जो हार्ट रेट है वो इर्रेगुलर हार्ट रेट है और इर्रेगुलर है, प्लस जो टेकिकार्डिया भी है कि भाई 100 से ज़्यादा हार्ट रेट आपको मिलेगी, रेट इसका ज़्यादा मिलेगा। फिर इसमें सेकंड लीड में आप देखोगे तो पी वेव की मॉर्फोलॉजी पर ध्यान दीजिए। पी वेव की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है ना, पी वेव 3 से ज़्यादा अलग अलग पी वेव की मॉर्फोलॉजी मिल रही है, तो यहीं से इसकी डायग्नोसिस बनेगी। अगर आपको सीओपीडी की हिस्ट्री है, आप बिल्कुल दिमाग में आ जाइए कि फिर आपको पी वेव की मॉर्फोलॉजी देखनी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, वेरिएबल टाइप्स की अलग अलग तरह की आपको पी वेव मिल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ पी वेव मिलेगी। 3 डिफरेंट वेराइटीज़ है। सीओपीडी से एसोसिएटेड, वेरिएबल हार्ट रेट है, 100 ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करोगे तो वेरापामिल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है और डीसी शॉक इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 5 पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये होता है मैट बोलते हैं शॉर्ट में, MAT, मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया।